हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे, मस्त रहो, व्यस्त रहो. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यू ऑल आई हैव स्टार्टेड क्लास 8 गणित प्रकाश कंटेंट. Okay, so chapter 1 we are going to start here is squares and cubes of this chapter. Keep watching this video till the last so that your concepts about squares and cube in different parts of the video can be cleared easily and you can work with your concepts. And if you feel any problem, any doubt, any trouble anywhere, just comment in the comment box. Okay, so let's just start squares. स्क्वायर्स और क्यूब में सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर्स की. व्हाट इज अ स्क्वायर? बेसिकली इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, like n into n is n square, a into a is a square, 2 into 2 is 2 square. कोई भी नंबर अगर खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर. ओके, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 2 into 2, that is 4, and what it is basically 2 square. अगर हम बात करें इसका जो इनवर्स टर्म होती है दैट इज स्क्वायर रूट. ओके, जो हम स्क्वायर निकालना इज एन इजी टास्क. एंड लेट मी सजेस्ट यू, एटलीस्ट इफ यू आर इन क्लास 8, लर्न 1 to 20 स्क्वायर्स. ओके एवरीवन. अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की, यहाँ पे स्क्वायर रूट की टर्म इंपॉर्टेंट है. दिस इज द साइन वी रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट. दिस इज द साइन बाय विच वी रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट निकालने की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 16 अंडर रूट. दिस इज कॉल्ड रूट 16. इसको हम क्या पढ़ेंगे? रूट 16. अब रूट 16 की अगर हम बात करें, 4 into 4, जहां भी डबलेट्स बन रहे हैं, जहां भी प्राइम फैक्टराइजेशन में डबलेट्स बनते हैं, वो क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है. 4 into 4 डबल है, डबल का 1 आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, वही उसका स्क्वायर रूट करेंगे. फिलहाल मैं आपको ये मेथड से दो मेथड को यूज करके हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिविजन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे बेटा, लास्ट तक बने रहे. लॉन्ग डिविजन मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. 196, हमें इसका एक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. और ये सबसे आसान रहता है बेटा. क्या होता है ना पॉइंट, इस प्राइम फैक्टराइजेशन को आप लोग एलसीएम मेथड कहते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं. दिस इज द वे, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसको हम एलसीएम मेथड नहीं कहते हैं. प्लीज करेक्ट योर सेल्फ, ग्रो अप. अब आप खुद भी बड़े हो जाइए. सभी बचपन से आप लोग इसे एलसीएम मेथड कहते हैं, जब से आप ये पढ़ना शुरू करते हैं. दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 5th और 6th से जब आप ये सीखते हैं, ठीक है. सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. लेट्स स्टार्ट. 196 इज एन इवन नंबर. हमेशा सबसे मिनिमम फैक्टर से हम स्टार्ट करेंगे. स्मॉलेस्ट फैक्टर इसका क्या होगा? 2. सो 2 9 जा 18 and 2 8 जा 16. Again it will go by 2 just because it is even. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18. अब 49 एक ऑड नंबर आ गया. ये 3 से जा रहा है? नहीं. 5 से जा रहा है? नहीं. ये किससे जाएगा? 7 से. 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. अब यहाँ देखिए, क्या ये 2 का डबल पेयर बन रहा है? ये भी पेयर बन रहा है. तो इस पेयर का आप सिर्फ 1 निकालेंगे, इस पेयर का भी 1 निकालेंगे. यानी कि 196 का जो रूट हो गया वो कितना हो गया? 2 into 7, दैट इज 14. पेयर का आपको क्या निकालना है? 1 आउट करना है. 7 भी पेयर में. अगर कोई भी नंबर पेयर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये डबलेट्स बन रहे हैं या पेयर बन रहे हैं, आप दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे डबलेट्स चाहे पेयर्स. अगर बन रहे हैं तो एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं बन रहे हैं तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसके साथ. 441, यहाँ पे 196 एक इवन नंबर था और इसका मिनिमम फैक्टर क्या था? 2. 441 इज एन ऑड नंबर. क्या हम इसको 3 से ट्राई कर सकते हैं? लेट्स जस्ट स्टार्ट विद 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21. अगेन इट कैन गो विद 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. अब देखिए फिर से यहाँ 3 का पेयर बन गया बेटा, बन गया. तो 3 का 1 निकाल लीजिए, डबल पेयर का 1. 7 का पेयर बन गया, 1 आउट कर लो. लो भाई, आ गया आपके पास. 441 का
रूट क्या हुआ 3 into 7 that is 21. Any problem? I hope everyone is getting now. The next part I am giving you, you have to find out the square root of 729 is your homework. Dear student, like, subscribe and comment on my channel, and if you feel any doubt, just write in the comment box. I'll explain it to you. Thank you.